एक्सरसाइज 10.2 के सम करने से पहले सबसे पहले तो 10.1 थ्योरम जो है वो आनी चाहिए। 10.1 थ्योरम क्या है तो सबसे पहले वही देखते हैं। जब आप मैथ खोलोगे तो आपके पेज नंबर 208 पर एक थ्योरम है, थ्योरम 10.1। ये थ्योरम आपको होनी चाहिए, आनी चाहिए थ्योरम आपको 10.2 करने के लिए। इस थ्योरम में उन्होंने बोला है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कुछ नहीं बोला, जस्ट सिर्फ इतना बताया गया है कि जब हम सर्कल से कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं, सर्कल से कोई भी टेंजेंट ऐसे ड्रा करते हैं तो वो रेडियस के साथ जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है। वो जो एंगल बनता है यहाँ पर वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये है आपकी थ्योरम 10.1। एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, बट इसका इस्तेमाल हमने 10.2 एक्सरसाइज में बहुत ही भर भर के इस्तेमाल करना है। याद रखना है कि सर्कल के रेडियस, सर्कल के सेंटर के साथ जो हमारी टेंजेंट लाइन होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारी थ्योरम है 10.1 जो हमने एक्सरसाइज 10.2 में इस्तेमाल करनी है। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है उसमें बोला है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, किसी क्यू पॉइंट की बात की गई है। तो क्यू पॉइंट मान लो यहाँ पर हम क्यू पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला क्यू पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। यहाँ पर मान लो अब ऐसे करके हमारे पास ये एक टेंजेंट है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी उन्होंने दे रखी है, 24 दे रखी है। टूवर्ड द सर्कल बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर ख़त्म है। टूवर्ड द सर्कल बोला है उन्होंने, यहाँ पर ख़त्म है। ठीक है, इसके आगे नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला टू ए सर्कल यहाँ तक। तो इसकी लेंथ उन्होंने कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। कहाँ से शुरू हुई है, क्यू से। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 मीटर। अब यहाँ पर मान लो सेंटर है हमारा, ये यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, उन्होंने दे रखा 25। यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उन्होंने 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल, अच्छा रेडियस पूछा है, मतलब यही पूछा है उन्होंने, ये वाला पूछा है कि ये चीज़ हमारे पास कितनी है। तो जैसे हमने लास्ट सम किया था एक्सरसाइज का 10.1 का लास्ट सम किया था, हमने देखा कहा कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 90 का एंगल नहीं बन रहा, 90 का एंगल बन रहा है। इसे नाम दे दो O का और इसे नाम दे दो P का। तो अगर ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास बेस है, तो हमने निकालना क्या है, परपेंडिकुलर ही निकालना है। तो ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा नहीं बन रहा। उन्होंने बोला था कि हाइपोटेनियस की स्केयर करोगे वो इक्वल आएगा आपके परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर के। पाइथागोरस सर ने ऐसा बताया था। तो यहाँ पर वैल्यू लिख दो, वहाँ बन जाएगा 25 की स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, हमें मालूम नहीं वो लिखा, बेस स्केयर 24 की स्केयर। अब 25 की स्केयर 625 होता है, पी की स्केयर मालूम नहीं, और 24 की स्केयर 576 होता है। तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट किया, ये माइनस का हो गया, ये बन गया माइनस का 567 इज इक्वल टू पी स्केयर। जब आप इनको माइनस करोगे पी स्केयर के आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी 49, और स्केयर दूसरी साइड जाकर अंडरवुड बन जाता है, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ अकॉर्डिंग ए ऑप्शन आपकी सही है। तो मतलब रेडियस आपके पास कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर। तो यही तो उन्होंने पूछा था। तो फर्स्ट सम तो हो गया, सेम इसी तरह अब सेकेंड सम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि 10.1 थ्योरम को हमने इस्तेमाल में करना है, यहाँ पर करेंगे सेकेंड सम में। इन फिग इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स और टू ए सर्कल, टू टेंजेंट है हमारे पास ये और ये वाली, ठीक है, विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल एक दे रखा है पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110। एक ये वाला एंगल तो उन्होंने बता रखा है ये। ओके, हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला एंगल निकालना है हमने ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले जो आपके पास होता है ना वो लिखा करो। हमारे पास गिवन क्या है, एंगल पी ओ क्यू हमारे पास गिवन है 110। हमने पता क्या करना है, एंगल पी टी क्यू ये पता करना है ना। अब थ्योरम क्या थी कि टेंजेंट लाइन जो होती है वो सेंटर के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो मालूम है 90 का है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना है, 90 का है, मतलब दो एंगल और पता चल गए।
टोटल हमारे पास कितने एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे। ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है और ये तो उन्होंने दे रखा है 110, 3 एंगल होंगे। और एक बात तो हमें बहुत अच्छी से मालूम है कि क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री नहीं होता है ना। तो यहाँ पर सभी एंगल लिखो, पहले तो वो लिखो जो गिवन ही है, एंगल पी ओ क्यू, उसके बाद जो टेंजेंट बना रही है, टेंजेंट लाइन क्या बना रही है, एंगल, एंगल बना रही है ओ पी टी प्लस एंगल और क्या बना रही है, ओ क्यू टी प्लस एक एंगल जो उन्होंने पता करने के लिए बोला पी टी क्यू। मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ। अब लिख लो सब कुछ। ये तो 110 है और थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें मालूम है ये दो एंगल कितने, 90 के, प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और ये तो हमने मालूम करना है, इसे ऐसे लिख दो, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर लो, ये बना 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जब माइनस कर लोगे उधर जाकर तो एंगल पी टी क्यू है आपका, वो आएगा 70 डिग्री। तो सम नंबर सेकंड भी ऐसे हम आपका कंप्लीट हुआ है। इंपॉर्टेंट है सम, समझ में लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।